हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जहाँ पर लोगों का पैसा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक पूल बनाया जाता है और फिर आगे उसको इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट बोले तो मतलब शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, आगे अलग अलग जगह पे उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर एक पार्ट ओनर बन जाता है उस म्यूचुअल फंड के एसेट्स का। मतलब जो इन्वेस्टर ने पैसे दिए वो सारे पैसे इकट्ठे होके एक एसेट बन गया। अब उस एसेट का इन्वेस्टर जो है वो एक पार्ट ओनर बन जाता है। ये फंड जो है ये मैनेज किया जाता है बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स। प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स इस म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं इकट्ठा किए हुए पैसे को आगे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर सिक्योरिटीज़ में, अकॉर्डिंग टू जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहता है उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आगे उसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो भी स्कीम में, अगर जो इन्वेस्टमेंट किया आगे प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स ने, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। हो सकता है 10 फंड अगर उन्होंने 20 स्टॉक्स में लगाया, 20 कंपनी में पैसे लगाए, हो सकता है 15-17 कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 15-17 तो हमारा रिटर्न बहुत अच्छा हो गया, और 3-4 जो है वो अच्छा नहीं कर रही तो उसका डाउन भी चला गया। तो उन्होंने एवरेज टोटल जितना भी आता है उसका एक वैल्यू निकाला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा भी जो म्यूचुअल फंड पे रिटर्न है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। जब मार्केट ऊपर जाती है, पैसा अच्छा होता है, तो हमारा भी रिटर्न म्यूचुअल फंड में बढ़ जाता है, और जब मार्केट डाउन साइड होती है तो हमारा डाउन भी चला जाता है। लेकिन जब भी डाउन जाए तो आपको घबराने का नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कीजिए। एंड डेफिनेटली मार्केट्स का हमेशा ट्रेंड रहा है, हिस्ट्री हमेशा यही देखेंगे आप। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो हमेशा मार्केट अगर गिरी है तो उठी भी है, बिल्कुल उठी है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखिए और फिर उसको कंपाउंडिंग होने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए। जो भी इसमें नेट इनकम आती है कि इस फंड से, जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर से इन्वेस्टमेंट किया उनसे जो भी पैसा आता है, उस कैपिटल एप्रिसिएशन पे उस पैसे से जो इनकम आई इन्वेस्ट करने के बाद, उससे उन प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स का एक्सपेंसेस भी और होता है, और भी एलोकेशन एक्सपेंसेस होते हैं, 3 थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस कवर करने के बाद जो नेट रिटर्न होती है उसे एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, जिसके बेस पे जब भी हम कभी भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रहे हैं, आज भी अगर आप परचेज करेंगे कोई भी फंड देखेंगे, हर फंड का एक एनएवी होता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। आज की डेट में इसका क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ 50 पैसा, अगर 10.5 रुपये किसी का है, मैंने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 10.5 रुपये के हिसाब से मुझे उसकी 932.4 यूनिट्स अप्रॉक्स मुझे मिल जाएंगी। और फिर अगर मैं उसे 2 साल बाद रिडीम कर रही हूँ, उसमें से मतलब अपना पैसा निकाल रही हूँ, तो आज मैंने खरीदा था 10.5 रुपये पे, और ये इसमें से लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, इसमें से लोग पैसा भी निकालेंगे अपना। ये फंड ऑलरेडी अपना ग्रो कर रहा है। तो एट दी एंड जब भी मैं पैसा निकालूंगी उस समय पे जो नेट एसेट वैल्यू होगा उसके बेस पे मुझे उस यूनिट के हिसाब से वो पैसा मुझे मिल जाएगा, बढ़कर या घटकर, जैसा भी मार्केट का सिनेरियो होगा। बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नहीं लेना चाहते, थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं वो, और कितने टाइम के लिए, कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट रहना चाहते हैं, कितने समय के लिए आप अपने पैसे को मार्केट में छोड़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप अपना कोई भी गोल मीटअप करने के लिए म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक व्हीकल है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको खुद नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है, तो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स को दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिटर्न्स आएगा वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा, और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फिर अपने पैसे को फंड में लगा देते हैं। फंड से रिटर्न्स आती है, रिटर्न्स वापस इन्वेस्टर के पास आती हैं, ये चेन ऐसे चलता रहता है। तो फंड हाउस के कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मैनेजिंग और
एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेके चार्जेस होते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है इसमें बेनिफिट क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट क्या है। तो इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपने जिसको अपना ये फंड दिया, पैसे दिए हैं हैंडल करने के लिए, वहाँ पे एक एक्सपर्ट पर्सन है जिसको प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो के बारे में चीज़ें पता है, जो हम अपना रेगुलर या सिस्टमैटिक बेस पे SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल सकते हैं और फिर उससे लंबे समय में अपना पैसा अच्छा करके निकाल सकते हैं और इसी से हमारा रिटर्न्स भी बन जाता है और हमें अपना कोई टेंशन भी नहीं लेना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसे ये म्यूचुअल फंड काम करता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अब ये म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, पर अब इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स की खासियत ये है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, मिड एज के हैं, इवन बच्चे भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स गार्डियन के ऑब्जर्वेंस के अंडर ही डेफिनेटली। तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है अपना जितना भी आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस क्या होता है कि जितना भी आपके पास सेविंग्स हैं, अब सेविंग्स में आप सारा ही अपना म्यूचुअल फंड में कभी भी मत डालिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क हमेशा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कुछ सेविंग्स के पैसे आप अपने पास लिक्विड फंड्स में रखिए, मतलब कैश में या बैंक के थ्रू रखिए, जिसमें कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी होती है तो आप उस पैसे को निकाल के अपने खर्चे रन कर सकते हैं, अपना जो भी एक्सपेंस है आप उसे बियर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो आपके पास पैसा है कि हाँ मुझे ये थोड़ा बहुत है अभी मेरे पास, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं चाहिए, 2 साल हो सकता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं चाहिए, तो आप उस एक्स्ट्रा सरप्लस को आप मार्केट्स में लगा सकते हैं और छोटे से छोटा अमाउंट लाइक फ्यू थाउजेंड रुपीज़, इवन मैं तो ये कहूँगी आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आप महीने का 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूनिट्स को बाय कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी आपका जैसे भी आपका रिस्क एपेटाइट, जितना भी आपका होराइजन है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका म्यूचुअल फंड आपको स्कीम सही लगती है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मीट करे, स्ट्रैटेजी से मीट करे, वो वाला म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर सकते हैं और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बता रही हूँ एज लो एज 100 रुपीज़, एज ऑन डेट आप 100 रुपीज़ से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इतना सिंपल और इतना ईजी है, सिर्फ आपको KYC करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग म्यूचुअल फंड्स को लेके। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कैसे वर्क करता है। अब जो भी मनी है आपने इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जमा करके म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब वहाँ से क्या होगा कि वहाँ वो पैसा जो है फंड मैनेजर्स उसको अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं कि जैसे कि कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट को कई बार गवर्नमेंट के भी डिपॉजिटरीज होती हैं, उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो हर स्कीम का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो सारी इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। शेयर से लेके डिबेंचर से लेके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तक स्कीम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो जो भी वहाँ से इनकम अर्न होती है इन इन्वेस्टमेंट से और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है जो इन स्कीम से रियलाइज होता है, वो सारे यूनिट होल्डर्स में प्रोपोर्शनेटली जितना जितना उनके पास यूनिट्स लिया हुआ है उन्होंने, उसके प्रोपोर्शनेटली उन सब में बांट दिया जाता है। तो आज हमने बात किया म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में, दोनों में से बेटर कौन है, आप किस तरीके से अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फंड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो हम सब इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।